आज जो नारी जो बिल्कुल निष्पक्ष अपनी बात रखती है वो किसकी वजह से? बाबा साहब की वजह से। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में ये अधिकार दिया है। आज जो महिला के उत्पीड़न के लिए जो बाबा साहब ने आवाज उठाई, हिंदू कोड बिल जो पास कराया, वो एक समाज की महिला के लिए नहीं है, हर समुदाय हर धर्म की। जितने 3 महीने पहले डिलीवरी से 3 महीने पहले प्रेगनेंसी में 3 महीने के बाद जो लीव मिलती है, जो छुट्टी मिलती है, वो बाबा साहब की देन है मंत्रालय से। तो आज एक चीज बताइए, बाबा साहब ने इन महिलाओं को क्या नहीं दिया? जो कि महिला ये नहीं सोचती कि बाबा साहब नाम कहती है, बाबा साहब को आप नमन भी नहीं कर सकते। बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की वजह से हमको मिला है। आज जो नारी जो बिल्कुल निष्पक्ष अपनी बात रखती है, पति अगर किसी माँ बाप जाते हैं, अगर बेटी के लिए बेटा देखते हैं, कोई भी अगर वो ढंग का नहीं मिलता, उसका आचरण गलत होता है, वो शराबी होता है या वो नशीला पदार्थ कोई भी करता है, तो तुरंत उस महिला को जो वो पसंद नहीं आता कि भाई मुझे पसंद नहीं है, तो तलाक जो लेती है वो किसकी वजह से? बाबा साहब की वजह से। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में ये अधिकार दिया है। आज जो महिला आज अंग ढक रही है, जबकि अपना आधा अंग जो है महिला को उघरा रखना पड़ता था। संविधान से पहले का ये प्रथा थी कि जो शूद्रों की जो महिलाएं थी उनको आधा अंग अपना उघरा रखना पड़ता था, स्तन कर भी देना पड़ता था। वो किसकी देन है? संविधान की वजह से आज की डेट में आज महिला पूरी ढकी हुई है। तो ये बाबा साहब की देन है। आज जो महिला के उत्पीड़न के लिए जो बाबा साहब ने आवाज उठाई, हिंदू कोड बिल जो पास कराया, वो एक समाज की महिला के लिए नहीं है, हर समुदाय हर धर्म की। जितने भारतवर्ष के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन, सभी की महिलाएं, सभी की बेटी, सभी की पुत्री, सभी की पत्नी, सभी की माँ बहन के लिए, सभी के लिए एक अधिकार है कि वो बाप की प्रॉपर्टी में भाई से लड़ सकती है, अपना हिस्सा ले सकती है। हिंदू कोड बिल ये कहता है कि अगर पति अगर निकम्मा है, नक्कारा है, शराबी है, कबाबी है, जुआरी है, भंडारी है, उससे तलाक ले सकती है महिला। ये किसकी देन है? बाबा साहब की। जो 3 महीने पहले डिलीवरी से 3 महीने पहले प्रेगनेंसी में 3 महीने के बाद जो लीव मिलती है, जो छुट्टी मिलती है, वो बाबा साहब की देन है। और उसी के लिए बाबा साहब ने रिजाइन फेंका था मंत्रालय से। तो आज एक चीज बताइए, बाबा साहब ने इन महिलाओं को क्या नहीं दिया? जो कि महिला ये नहीं सोचती कि बाबा साहब नाम कहती है, बाबा साहब को आप नमन भी नहीं कर सकते। संख्या तो है, संख्या है, सभी की होनी चाहिए ना। महिला तो एक समुदाय की नहीं है ना। चलिए पुरुष में तो इन्होंने एक चीज बांट दी कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये बौद्ध है, ये पारसी है, ये जैन है, ये चमार है, ये चूड़ा है, ये तेली है, ये नाई है, ये धोबी है, ये मल्ला है, ये मेघवाल है, ये धौरे है, ये मोरिया है, ये कश्यप है, ये लोहार है, ये बढ़ई है, ये खटीक है। मतलब इस तरीके की इन्होंने जो मनोवादी चक्कर चला करके जो लोगों के दिमाग को भ्रम जाल में फंसा करके जो इंसान को इंसान से बांटने का काम किया है, जो चतुर चालाक लोगों ने, जो इस चीज को हम नहीं समझ पाए इस चीज को। तो हमें क्या करें? एक मानवता ये होती है कि बराबरी सिर्फ केवल 2 है, नर और नारी। इन नर और नारी को एक चीज भाईचारा, बहन को बहन, भाई को भाई, भाईचारे के हिसाब से रह करके एक भारतवर्ष की एक नई प्रकृति जो है ना भारत की, जो हवा पानी अग्नि हवा, जो भी पानी जल, जो भी जिस चीज से हमको जो बल मिलता है, सांस मिलती है, जिसके कारण हम जिंदा हैं, तो इस भारत को और खूबसूरत बनाने का तरीका सिर्फ हमारे पास एक है कि हमको भाईचारा बना करके आपस में बाबा साहब की विचारधारा पे, तथागत बुद्ध की विचारधारा पे, संत गुरु रविदास की विचारधारा पे, संत कबीर की विचारधारा पे, ज्योतिबा फुले की विचारधारा पे, सावित्रीबाई फुले की विचारधारा, बाबा गाडगे की विचारधारा पे, संत तुकाराम की विचारधारा पे, इन लोगों की विचारधारा पर कार्य करना पड़ेगा हमको, धरातल पे आना पड़ेगा। बताया था कि संगठित रहो, तो बहुजन समाज संगठित तो हो नहीं पा रहा। संगठित ये क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, संगठित इसलिए नहीं हो पा रहा, कोई भी अगर संगठन बनता है तो उसमें पद प्रतिष्ठा की लड़ाई है। पद प्रतिष्ठा मुझे नहीं चाहिए, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे चाहिए समाज। और मैं समाज के लिए काम कर रहा हूँ, धरातल पर प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूँ। जूते भी घिस जाएंगे, पैरों में नंगे पैर आ जाऊंगा, तब भी काम करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्यों? कि बाबा साहब ने ये नहीं कहा आपसे कि आप पद पर रह करके काम करोगे। राजनीतिक पद पे जाओ या किसी संगठन पद पे जाओ, महासचिव बनना, उपाध्यक्ष बनना, राष्ट्राध्यक्ष बनना, अध्यक्ष बनना,
अरे भाई इसी से तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो गया। आपको सबको हर घर में तो MP विधायक MLA तुम्हें मंत्री बना दो सारे के सारे, काम कौन करेगा? काम भी तो करना पड़ेगा ना। अगर आपको अपने समाज को बचाना है तो आपको धरातल पर जमीन पर रोड पर काम करना पड़ेगा। अगर जिस जगह कूड़ा पड़ा है अगर उस कूड़े को अगर हम नहीं साफ करेंगे ना, उस कूड़े को साफ करना हमारा जरूर, क्योंकि नहीं तो वहां पे जो महामारी फैलेगी फिर। तो ये कूड़ा है समाज में जो गंदगी है ना जिन लोगों के दिमाग में भरी है, इस कूड़े को साफ करना पड़ेगा। दलितों को सफेद कमीज की आदत पड़ गई है, कोट पैंट पहनने लगे, कूड़ा साफ न करने के। नहीं कोट पैंट क्यों, मान्यवर साहब आए उन्होंने किया काम, साइकिल पे किया, कूड़े साफ किए। ताश वालों को देखिए, ताश खेलने वालों को उठा कर ले गए, मान्यवर साहब ने साइकिल में पंचर लगाने वाले को एक मंत्री बना दिया। तो क्या आज नहीं हो सकता वो काम? लेकिन वो होगा कब? मान्यवर साहब काशीराम जी को प्रधानमंत्री नहीं बनना था। वो तो कहते 6 महीने में प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन मुझे इन गधों को संभालना है, इन गधों को समझाना है। तो जो गधागिरी जो कर रहे हैं ना, जो गधागिरी जो कर रहे हैं ना आज, मैं मायावती को टारगेट क्यों करूं? मैं टारगेट उसको करूंगा, किसको चाह रहे हो? मैं सुधारना उनको चाह रहा हूं जो ये संगठन बना रखे ना। और संगठन देखिए, जिस राजनीतिक दल का संगठन जो गैर राजनीतिक संगठन है उसका अगर ध्वस्त गया ना, ध्वस्त गया तो वह राजनीतिक सत्ता नहीं रही। आज एक चीज देख लीजिए, जब वामसेव काम कर रहा था तो आप सत्ता में थे, कांग्रेस। सुनिए, वामसेव की कितनी शाखा हो गई? अब एक है। सबको पद प्रतिष्ठा चाहिए, सबको पद चाहिए, सबको पैसा चाहिए और पद चाहिए। इन्होंने समाज को खोखला कर दिया, चंदा चोरों ने। चंदा चोरों ने समाज को खोखला कर दिया। समाज किस पे भरोसा करे? हाँ, चंदा चोर, चंदा चोर। मैं चंदा चोर कहूंगा। अगर मैं भी अगर कहीं जाकर के समाज से पैसा लेता हूं ना, तो उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पूरी खिला करके समाज काम नहीं करेगा, काम करेगा। आप अगर किसी पैसा इकट्ठा कर रहे हो ना, तो पूरी हलवा पूरी और खीर पूरी खिला करके मुसलम खिला दिया। आप पूरी की बात कर रहे हो, मुसलम खा रहे हो, काम कर रहे हो आगे। कैसे नहीं करेंगे? हम नहीं खा रहे ना, हम काम कर रहे हैं, करेंगे। और ऐसा अपने जैसे काम वो करेगा जिसके गाल सूखो। ऐसा पहले आप वक्ता बनिए या फिर रिपोर्टर बनिए? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछिए तो एक करके पूछिए, बीच में खिचड़ी मत खोलिए। आप जैसे लोगों पत्रकारों ने ना, आप जैसे निकम्मे पत्रकारों ने काम खराब कर रखा है। हम बिके हुए पत्रकार हैं। हाँ, बिके हुए हो आप किसी का काम नहीं होने देते। आप सत्ता में ना, जो सत्ता में आपकी कमी की वजह से चाह रहे हैं, किसी कमी की वजह से आप क्या समाज को सही रास्ते पर नहीं ले गए थे? आप सही बात नहीं पूछते, आप फोटो ढूंढते हो। ये बताइए, चंद्रशेखर के साथ तो आप ही थे, आप लोगों ने मैं उसका जवाब दूंगा। दिल्ली में मैं चंद्रशेखर के साथ नहीं था ना, मैं चंद्रशेखर के साथ आ जाऊं? सुन लो, पहले आपने दिल्ली घुमाया है। पहले एक का जवाब सुनिए, पहले एक का जवाब जो जवाब सुनिए उसको रिलाइए मत। जब पॉइंट आती है बात तो उसका जवाब सुनिए। चंद्रशेखर जिस समय जेल में था वो समाज का बेटा था, हमारा भाई था, छोटा भाई था मेरा। उसके 27 साल की उम्र थी जब, और मेरी जब 40 साल की उम्र थी, ठीक है? तो मेरे से वो कम से कम 13 साल छोटा है। पहले सुनिए बात और लाइए मत। मैं कह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप जैसे लोग काम नहीं होने दे रहे। पहले अरे मुझे जलने की कोई जरूरत नहीं। अरे भाई उसके पीछे कौन सा सोने चांदी लटक रहे जो मैं जलूंगा? उससे पहले मैं काम करता हूँ, सुन लो ध्यान से। वो मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अरे वो महत्वपूर्ण मेरे लिए नहीं है, वो आपके लिए होगा। आपका वो होगा नेता, मेरे लिए वो भाई है। और जब भीम आर्मी थी ना, तो मैं भीम आर्मी के लिए काम करता था। भीम आर्मी का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूं, दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष था। तो मैंने भीम आर्मी के लिए काम किया, ना कि मैंने चंद्रशेखर के लिए काम किया, राजनीतिक दल के लिए काम किया। संगठन आज भी अगर करेगा, वो आज आजाद समाज पार्टी को ध्वस्त कर दे, मैं भीम आर्मी के साथ खड़ा हूं। अगर वो राजनीति करेगा और उसमें जाएगा, आजाद समाज पार्टी में हमारे साथ काम करेगा, मैं काम नहीं करूंगा। भीम आर्मी के साथ पार्टी में नहीं लिया, मुझे जोड़ती नहीं है। मैंने खुद छोड़ी है, उसने नहीं निकाला मुझे। मैंने खुद भी आर्मी छोड़ी है, और मेरे से पहले किसी ने छोड़ी भी नहीं है। ये पूछ लो कितने, मुझे जरूरत नहीं है। अरे मैं BSP में नहीं जा रहा, BSP में मुझे पद दे रहे, मैं उससे नहीं ले रहा। पद पर रहकर काम नहीं करता आदमी, निकम्मा हो जाता है। पद में निकम्मा होता है आदमी, पद से निकलना होता है। अब ये बताइए, पद पर काम नहीं करता आदमी। अभी जो इलेक्शन हुए, इलेक्शन में ना तो कहीं भी BSP को छोड़ा है और ना आजाद समाज खुदा पाई, तो क्या वजह? उसमें रोना तुम क्यों रो रहे हो? कौन रोएगा? पत्रकार रोना क्यों रो रहे हैं? पत्रकार सही चीज पूछिए। आप पूछिए कि आप बहन जी से बात करिए या किसी से बात करिए। अगर भीम आर्मी रही
अगर भीम आर्मी को अलग किया, अब क्या आप एक भीम आर्मी के भी पदाधिकारी बने हुए हैं और वही पद तुम्हें जो है आजाद समाज पार्टी में दे रखा, तो आप सत्ता में जीवन में नहीं आ सकते। लिख के दे रहा हूँ इस चीज को, इस चीज को लिख के दे रहा हूँ। और अगर सुन लो, जितने भी बहुजन समाज के राजनीतिक दल जो ये सोच रहे हैं ना कि हम सत्ता में आ जाएंगे और बीएसपी को पीछे कर देंगे, भैया पहले सुनिए, पहले जवाब सुनिए। बीएसपी को एक बार ध्वस्त कर लो आप। साहब काशीराम जी का सींचा हुआ पौधा है ये, और पौधा जो नीचे से सींच के जो खड़ा किया ना, दरख्त है बीएसपी का मिशनरी आइडियोलॉजी, बाबा साहब की और बुद्ध की आइडियोलॉजी पर काम करती है बीएसपी। अगर बीएसपी को आज तो आपने ध्वस्त कर दिया तो जीवन में आप कोई भी राजनीति सत्ता नहीं ला पाओगे जीवन में, चाहे वो चंद्रशेखर आ जाओ या कितने भी दल आ जाओ, एक भी सत्ता नहीं ले सकते। बीएसपी को खत्म करना चाह रहे हैं। अगर बीएसपी खत्म हुई, उसके बाद में इन्हीं तीनों की ढपली तेरी ताली और तेरी चम्मच बजेगी। बाकी इनके सबके पिछवाड़े लाल होंगे, जैसे साहब काशीराम जी कहते हैं, जितने पिटते रहे उतना अच्छे रहेंगे। राहुल नागपाल जी भी इस बात पे कहे, चमार जितना पिटेगा उतना इकट्ठा होगा ये, और ये सच्चाई है। मैं कह रहा हूँ कि जब तक अब ये दिल्ली में इन पर अभी पिटा नहीं है कोई भी, जिस दिन दिल्ली में पिटने शुरू हो जाएंगे सब एक हो जाएंगे। सब ये कहेंगे अरे अरविंद जी आप मेरे भाई हो, अरे आशीष जी आप मेरे भाई हो, राहुल नागपाल जी मेरे भाई हो। अब ये पिट नहीं रहे दिल्ली में, क्योंकि इनका जो है ना एसी बीबी टीवी की जो हवा लगी है ना इनको, तो इनको जो है गर्मी में तो एसी नहीं छूटता, सर्दी में इनका कंबल नहीं छूटता। तो कंबल इनके पास में जब चादर भी ओढ़ने को नहीं थी, पैरों में चप्पल नहीं थी, तो उस समय इनका समय सही था। लेकिन आज जो है ये हरामखोर हो चुके हैं, खा करके अपने आप को जो है ये सोच रहे हैं कि बता बहुत बड़े हम हो गए। लेकिन जिस दिन मनोवाद का थप्पड़ पड़ेगा ना, जिस दिन मनोवाद की इन पर जो लाठी पड़ेगी, तो एक कमर लाल कर लें, तेल पिला करके डंडा तैयार कर रहे हैं वो हमारे बच्चों के लिए। और अगर तुम नहीं सुधरे अगर आज नहीं सुधरे, तो आपकी आने वाली जो जनरेशन है ना, आपने तो बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण खा लिया, लेकिन आने वाली जनरेशन को कुछ भी नहीं छोड़ के जाओगे आप। क्योंकि आने वाली जनरेशन बिल्कुल राजनीति सत्ता का भी मजा ले लिया आपने, आरक्षण का मजा ले लिया, एसी कोठी बीवी बंगलों के सबके मजे ले लिए तुमने, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है उसको दोबारा का गुलाम बना के जाओगे आप। जब आप सही दिशा का काम नहीं कर रहे, आप बाबा साहब की विचारधारा पर काम नहीं कर रहे, आप बीएसपी को, अरे ठीक है मैं बहन जी की बात नहीं कर रहा, आप बहन जी को छोड़ दो। साहब काशीराम जी सदा, बाबा साहब जिंदा नहीं है ना, बहन जी भी सदा जिंदा नहीं रहेगी। मैं एक तरफ भी बात करता हूँ खाली, मैं लगी लिप की बात नहीं कर रहा। बहन जी सदा जिंदा नहीं रहेगी, लेकिन बीएसपी तो हमारी जिंदा रहेगी। बीएसपी के लिए काम क्यों नहीं करता? मैं उनको दलाल बने हुए बड़े हो। जब छोटी छोटी पार्टियों में बट गए तो दलाली तो अपना करेंगे। अरे भाई ये बटे में ये दलाली तो है। अभी मध्य प्रदेश में जो है इलेक्शन के समय, प्रचार के समय आप काम करिए, संगठन बना करके काम करिए, देखिए कैसा काम नहीं होगा। आप ठीक है, आपकी बहन जी से नहीं बन रही ठीक है, लेकिन बीएसपी से तो नहीं बन रही। बीएसपी में कोई विचारधारा नहीं है क्या? बीएसपी की विचारधारा पर काम करिए आप। बहन जी की विचारधारा आप छोड़िए। बहन जी ने अपने समय पर कितना काम किया है। बहन जी की जब उम्र थी, आज बहन जी को शुगर भी है, उनको थायराइड भी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, वो बोल नहीं सकती ढंग से। अरे भाई हमारे तुम्हारे जैसे मर गए क्या तुम? जिंदा लोग ही मिसाल कायम करते। बाबा साहब जिंदा थे, काम करके गए। साहब काशीराम जी जिंदा थे, बहन जी जिंदा थी, काम किया। बहन जी आज भी वहां रह करके काम कर रही हैं, वो जिंदा है अभी। लेकिन जो आदमी मर चुके हैं ना, वो घर से गाल बजाते खाली। उन लोगों का काम करना बस की नहीं है, इसीलिए हमारा मिशन मूवमेंट फेल हो रहा है, इसीलिए हम सत्ता में नहीं आ पाए। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। पकड़ ले क्या?